Jai Hind everyone, this is Anju here. So let us begin with the composition number 21, and the topic of this composition is make a commitment. So let's begin. Dreaming, visualizing, working at it is very good, but unless you make a commitment to the task, you will find a hard time finishing it. Other more important things will encroach on your task and very soon it will be pushed back. तो दोस्तों पहले ये पहला वाला अनुच्छेद को आज हम समझते हैं, उसके बाद फिर अंतिम वाले में जाएंगे। कभी लेखककार जो है पहले उन्होंने हम लोगों को कहा कि हमें कल्पना करनी चाहिए, फिर कहा कि हमें सपने देखना चाहिए, फिर कहा कि हमें उन पर काम करना चाहिए, और आज बोल रहे हैं कि हमें उन पर प्रतिबद्धता होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। मेक अ कमिटमेंट मतलब एक प्रतिबद्धता बनाओ। हमें सपने देखना, कल्पना करना और उनके ऊपर काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक unless you make a commitment to the task and you will find a hard time finishing it, जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होंगे, हमें उसको समाप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जब तक हम प्रतिबद्ध नहीं होंगे। Other more important things will encroach on your task and very soon it will be pushed back. जब हम लक्ष्य को पाने के लिए उस राह पर चलना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें, वो परिवार की हो सकती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो सकती है, हमारे रिश्तेदारों से जुड़ी हो सकती है, कोई भी हो, हमारे एजुकेशन से भी जुड़ी, हमारी शिक्षा से जुड़ी हो सकती है, कोई भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य बाधा पहुंचाने के लिए आ सकते हैं, या तो वो कार्य हमारे लक्ष्य को दबा भी सकते हैं और हमें आगे बढ़ने में रोक भी सकते हैं। इसलिए हमें खुद अपने आप को प्रतिबद्ध करना होगा ताकि हम आसानी से आगे बढ़ पाए। Make a commitment to your dream, take a step to turn it into reality, commit yourself to each step and each deadline. हमें अपने कार्य के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। हमें एक एक स्टेप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक एक स्टेप लेके उसको हकीकत में बदलना पड़ेगा। कमिट योरसेल्फ टू ईच स्टेप एंड ईच डेडलाइन, एक एक डेडलाइन में, समय सीमा और एक एक चरण में हमें स्टेप लेना होगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमें कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे तो हमें असाइनमेंट दिया जाता था, और असाइनमेंट का डेट जो है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ता दिन बाद, या तो 15 डेज़ के बाद, या तो महीने बाद भी होता था, अभी भी चलता है वो। तो अगर हम लोग को डेट 1 में असाइनमेंट दिया गया तो हमें 10 तारीख रात को 12 बजे तक मतलब किसी भी कीमत पर सबमिट करना है, नहीं तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये समय सीमा है, एक समय डेडलाइन है उसका, असाइनमेंट का। उसी तरह से हमें यहाँ पर भी एक डेडलाइन बनाना पड़ेगा कि मुझे मंडे और ट्यूसडे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ना है, तो पढ़ना है, किसी भी कीमत पर पढ़ना है, उसे कंप्लीट करना है, चाहे हमें रात भर जगना पड़े या दिन भर भागना पड़े या जो भी करना पड़े। तो ऐसे प्रतिबंध जब हम अपने आप पर लगाएंगे तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ऐसा खुद अपने आप पर कमिटमेंट नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जीवन में, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमारे लक्ष्य को दबा भी सकते हैं दोस्तों। तो हाँ, कभी कभी आप करते करते थक सकते हैं, कभी कभी आपकी गति धीमी हो सकती है, वो चलेगा दोस्तों, लेकिन आपको छोड़ना कभी नहीं है। बिगिन द टास्क द मोमेंट यू डू यू हैव सेट इन अ मोशन ए चेन ऑफ इवेंट्स टू टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी। कार्य को शुरू करें, जिस क्षण आप अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करते हैं। घटनाओं की एक श्रृंखला मतलब आपने मंडे को चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 में 2 पेज पढ़ा, आज 2 पेजेस आपने 2 पन्ने जो है, किताब के 2 पन्ने जो है आपने पढ़े सुबह को। अब उसको कंटिन्यू लगातार उसको गति देना है आपको। अब अभी 2 पेज पढ़ा और 3 दिन बाद फिर आगे दूसरा पेज पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपने 3 दिन पीछे क्या पढ़ा था। तो हमेशा उसको गति देना है दोस्तों, हमें आज पढ़ के नहीं छोड़ना है। आज सुबह पढ़ा तो जब भी हमको टाइम मिले हमें उसमें आके पढ़ना है। क्या कहाँ पढ़े थे, ये पढ़ना है या डांस करना, आपका जो इच्छा है, आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक आपने सीखा था, उसके बाद आगे आपने क्या सीखा, कौन सा स्टेप सीखा आपने, तो वही करना है। तो ये हमें मिला जुला के क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमने सपने तो देखा, कल्पना की, सपने भी देखा, उसके ऊपर काम करना भी हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन काम हम कब तक करते रहेंगे? उसमें तो एक समय में तो हमें पहुंचना है ना, जो हमें चाहिए, जहाँ तक हमें पहुंचना है तो वहाँ तक तो हमें एक दिन तो पहुंचना है। उसके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं आज,
उस पर डिपेंड होता है। तो यही बोल रहे हैं कि हाँ आपने सब कुछ किया, उस पर सपने भी देखा, कल्पना भी की, उसमें काम भी किया, लेकिन आप कमिटेड हो कि नहीं, आप प्रतिबद्ध हो कि नहीं उसके ऊपर, आप अपने आप में कितना ईमानदार होकर उस पर कार्य कर रहे हो। जितना आप खुद से ईमानदार होकर खुद की सहायता लेकर आप खुद के लिए कार्य कर रहे हो तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो यही बोल रहे लेखक दोस्तों। आपको कैसा लगा, अपना सुझाव, अपना कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।